Good evening to all of you. एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या भाई। अभी जो थोड़ी देर पहले लिंक एक्टिवेट किया गया था वो कुछ टेक्निकल इशू आ गया था कि क्लास रन नहीं हो पाई थी। गुड इवनिंग रितु, वरुण। ओके क्लियर है। ओके सो रितु आपने आज कोर्स ज्वाइन कर ही लिया? हाँ जी ओके। सो बाकी सभी स्टूडेंट्स जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लें, देन क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके रितु, क्लास स्टार्ट करेंगे, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन करें। एंड देन आज की हमारी बिल्कुल बेसिक क्लास रहेगी जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में आज हम डिस्कस करेंगे हम अपनी फर्दर आगे आने वाली क्लासेस में किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब भी किसी एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हमें पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। ठीक है, जब तक हमें क्वेश्चंस का पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न यही क्लियर नहीं होगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तब तक हम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी कि आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहला तो पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, सिलेबस क्या क्या रहेगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पहले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो किस किस टॉपिक से आए हुए हैं, या उन टॉपिक्स को हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस में 1 बाय 1 कवर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर हो पाएंगे आपके इस कोर्स के अंदर। और मेरी तरफ से पॉसिबिलिटी रहेगी कि हमारी जो टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं 30 क्वेश्चंस रहते हैं पीजीटी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में, उसमें से आप 25 प्लस क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल करेक्ट अटेम्प्ट कर पाएँ। तो इतनी एक्यूरेसी ही में अगर आप लोग इतनी एक्यूरेसी ले आते हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करेगा आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराने में। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है आपका, ये तो है नहीं कि ये एग्ज़ाम आपका सिंपली कोई क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम से आपको जॉब मिलने वाली है, स्क्रीनिंग, यानी कि आपको स्क्रीन किया जाएगा। आप एस्टेट क्वालिफाइड हैं, उन्हें पता है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में से जो और भी ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या जिनके हर पॉइंट क्लियर है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का हर एक वो पॉइंट पूछा जाएगा जिसके लिए आप अपने एग्ज़ाम में प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो उसी से रिगार्डिंग आज की हमारी क्लास रहेगी। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे और एडवांस लेवल तक। एडवांस लेवल में हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स नेट लेवल तक जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस पेपर आप सभी स्टूडेंट्स ने देखा होगा 2016 वाला, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं नेट एग्ज़ाम से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है और बिल्कुल फर्स्ट क्लास से इस तरीके से प्रिपेयर करना है। एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो जाए, आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, आपको अपना सिलेक्शन लेना है। अगर एग्ज़ाम एकदम से जल्दी भी आ जाता है तो भी टेंशन ना लें, मेरे पास रिकॉर्डेड सेशन है, मैं आप लोगों को उनका एक्सेस प्रोवाइड करा दूंगी। लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते एग्ज़ाम कब होगा। आप लोग इन 6 महीने में अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर चुके होंगे। ठीक है, आगे आने वाले 6 मंथ्स में आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। उसके साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन रखें, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती ही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को मे बी ड्यू टू टेक्निकल इशू एप्लीकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन कई बार नहीं पहुँच पाती है। तो उसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन रखें, ताकि मैं टेलीग्राम के थ्रू आप तक
मैसेज कन्वे कर सकूं कि हमारी क्लास जो है वो इस टाइम पे है। मोस्ट ऑफ टाइम क्लास का टाइम पीरियड जो है वो 9 PM रहेगा। आज जो है 2 क्लासेस होनी थी, एस्टेट की भी और HSSC PGT स्क्रीनिंग की भी, इसलिए क्लास जो है थोड़ा लेट शेड्यूल हो पाई। ठीक है, तो ये सिर्फ आज के लिए था 10 बजे के आसपास, अदरवाइज तो आपकी क्लास 9 बजे शुरू होगी। इस टाइम तक तो आप फ्री हो चुके होगे। ठीक है, सो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहला अगर हम बात करें एग्ज़ाम का पैटर्न, तो एग्ज़ाम के पैटर्न में टोटल 90 क्वेश्चंस होने वाले हैं। कई 90 क्वेश्चंस होंगे, 90 मार्क्स होंगे। कई बार इन 90 मार्क्स को 180 मार्क्स भी बढ़ा दिया जाता है, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स से होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल क्वेश्चन जो हैं वो तो 90 ही आने वाले हैं, तो 90 क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम में। और उस 90 में से मैं कोई भी सेफ़ स्कोर तो नहीं कह पाऊँगी कि कितना सेफ़ स्कोर आपके लिए रहेगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर श्योरिटी दूंगी कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करेंगे, तो वो आपका सिलेक्शन दिलाने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, कोई भी जब जॉब का एग्ज़ाम होता है तो उसमें हमारा एक फुलफिल क्राइटेरिया कुछ नहीं होता कि आप कितना पढ़ें, जितना हो सके उतना ज़्यादा आप पढ़ें। और मैं जितना कराऊंगी कंप्यूटर पोर्शन, वहाँ से आपके 30 क्वेश्चंस में से 25 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट अटेम्प्ट होने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो सिलेबस कवरअप होगा वो 80 to 90% सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा क्लासेस के अंदर, जिसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ में आपकी जो है कुछ एक्सपेक्टेड MCQs जो मैं अपने एंड से प्रिपेयर करती हूँ, वो MCQs आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। और कुछ प्रैक्टिस सेशंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि आप उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हेल्प से अपना आइडिया लगा सको कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बीच बीच में आपकी डाउट सेशन भी रहेगा। डाउट सेशन जो रहेगा वो मोस्ट सैटरडे और संडे में से किसी भी एक दिन आपका डाउट सेशन रहने वाला है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि शाम को भी क्लास नहीं देख पाते हैं और उनके कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं। तो उन डाउट्स के लिए मैं अलग से बीच बीच में हर वीक में एक डाउट क्लास ज़रूर रखूँगी, ताकि आपका कोई भी डाउट हो किसी भी स्टूडेंट का, आप उस टाइम पे तो पूछ ही सकें। और अगर आप डेली क्लास को लाइव ही ज्वाइन करोगे तो आप साथ के साथ ही पूछ ही सकते हैं। ठीक है, डाउट क्लास के अंदर मोस्टली पहले स्टूडेंट्स के डाउट लिए जाते हैं। आफ्टर कंप्लीशन डाउट नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है। तो ये मत सोचना कुछ स्टूडेंट की मेरा तो कोई डाउट नहीं है तो मैं क्लास ज्वाइन नहीं करूँगा या करूँगी। तो डाउट क्लास भी आपको लेनी है, क्योंकि पहले डाउट्स लिए जाते हैं, उसके बाद डाउट ख़त्म होने के बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ स्विच करती हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन टोटल 90 क्वेश्चंस की, तो 90 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे कॉमन सब्जेक्ट से, यानी कि जो हमारा कॉमन पोर्शन है 60 क्वेश्चंस तो आपको कॉमन पोर्शन से मिलने वाले हैं। और 30 क्वेश्चंस आपको आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से मिलने वाले हैं। ये 30 फिक्स नहीं है कि 60 यहाँ पे होंगे और 30 यहाँ पे होंगे, ये कोई फिक्स नहीं है। हाँ, ये हो सकता है 25 to 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, मे बी 27 हो सकते हैं, मे बी 28 हो सकते हैं, मे बी 32 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये तो चलता ही रहता है 1 से 2 क्वेश्चन का, लेकिन मिनिमम जो है वो 25 to 30 क्वेश्चंस। और इधर हमारा रहेगा 55 to 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कॉमन पोर्शन से रहेंगे और 25 to 30 क्वेश्चंस आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रहने वाले हैं। ठीक है, सॉरी 60 to 65। ठीक है,
तो उसके बाद अब जो कॉमन पोर्शन है, जिन स्टूडेंट्स ने कॉमन कॉम्बो पैक लिया है, यानी कि जिसमें आपको कॉमन पेपर भी मिलेगा, साथ में आपका सब्जेक्ट भी मिलेगा, तो उन सभी स्टूडेंट्स की जो क्लासेस रहेंगी वो मॉर्निंग बैच रहेगा। मॉर्निंग में आपको लाइव क्लासेस मिलती रहेगी। 9 AM के अराउंड क्लास शुरू होती है और एंड जो है वो 1 PM के अराउंड रहती है। 9 AM से लेके 1 PM तक आपकी क्लासेस रहती हैं। ओके, कोई बात नहीं, जो रिकॉर्डेड हैं पहले से बीच बीच में उनको देखते रहें, लाइव भी साथ के साथ आपकी होती रहेंगी। जो क्लासेस रिकॉर्डेड हैं तो उनको आप देखो, कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा इसलिए डाला गया है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा जल्दी होता है पढ़ने का, ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा कॉमन पोर्शन है उसकी कुछ क्लासेस पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, तो उसके लिए आप साथ के साथ प्रीवियस क्लासेस को भी देखते रहें और जो न्यू लाइव क्लास आएगी उसको भी देखें। लेकिन जो टाइम पीरियड रहेगा 9 AM to 1 PM, जो इवनिंग की हमारे सब्जेक्ट की क्लास रहेगी, इवनिंग में हमारे सब्जेक्ट की क्लास इवनिंग में रहेगी। मोस्ट प्रोबेबली टाइम जो है वो रहेगा 9 PM। अगर टाइम वेरी करता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे सजेस्ट कर दूंगी कि क्या टाइम रहने वाला है, ठीक है। तो कॉमन पोर्शन में आपको क्या मिलने वाला है? कॉमन पोर्शन में आपको सबसे पहला हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, एंड देन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद हरियाणा जीके। हरियाणा जीके भी बहुत मेन रोल प्ले करता है आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने में। हरियाणा जीके के साथ साथ आपको जनरल अवेयरनेस के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन रोल रहता है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम जो पीजीटी स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है वो किन स्टूडेंट्स का क्वालिफाई हो पाता है, जिसकी सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पे कमांड हो, यानी कि जो स्टूडेंट सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाते हैं उनका कहीं ना कहीं बेस्ट रिजल्ट रहता है। साथ में जिन्होंने हरियाणा जीके पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, हरियाणा जीके को बहुत अच्छे से पढ़ा है, उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन रहता है। क्योंकि मैथ रीजनिंग तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स कवर कर ही लेते हैं। मैथ रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं आता। आपने कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम को देख लो, मैथ रीजनिंग में मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जो कि आपको ना आते हों। ऑलमोस्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप खुद से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश भी ज़्यादा मुश्किल नहीं रहती, एवरेज रहती है। तो इन सभी पार्ट से आपको 7 to 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हरियाणा जीके से 20 to 22 क्वेश्चन आपको अकेले हरियाणा जीके से मिलने वाले हैं। उसके साथ ही जनरल अवेयरनेस से भी आपको 10 to 12 क्वेश्चंस मिलेंगे। 10 to 12 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर आपसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइंस के टर्म, कंप्यूटर की बेसिक टर्म्स, बेसिक कंप्यूटर भी पूछा जाता है। बेसिक कंप्यूटर में भी आजकल बेसिक कंप्यूटर कुछ नहीं पूछा जाता, बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर पूछा जाता है, ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटर तो ना ही करो तो ही अच्छा है। बेसिक टू एडवांस की टर्म पूछी जाती हैं कंप्यूटर से। तो इन सभी सब्जेक्ट से, इन सभी अलग अलग सब्जेक्ट से आपसे 7 to 8 क्वेश्चंस की एवरेज रहती है। मे बी मैथ रीजनिंग से आपको टोटल दोनों से मिला के 8 क्वेश्चन मिले, हिंदी इंग्लिश से मे बी आपको 7 to 8 क्वेश्चन मिले। मे बी अलग अलग भी हो सकता है और कंबाइंड भी हो सकता है। तो कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं है HSSC के एग्ज़ाम्स का, लेकिन फिर भी आपको सारी टर्म्स करनी है, सारे टॉपिक्स करने हैं, चाहे कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। उसके बाद हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक की। जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसको हमें अपनी आगे आने वाले 6 मंथ्स तक हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, कि सिलेबस तो कुछ भी क्लियरली डिफाइन नहीं है कि क्या सिलेबस आपका रहेगा। जहाँ से मन करता है एग्जामिनर का वहीं से क्वेश्चन को उठा के दे देता है। तो हमें इस बात को, इस चैलेंज को अपने आप से, अपने तरीके से हैंडल करना है कि हम उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर पाएँ कि एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन दे किसी भी सब्जेक्ट से, हम उस कोर्स को, हम उस क्वेश्चन को
अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, करेक्ट अटेम्प्ट कर पाएँ। अटेम्प्ट तो कर ही सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन करेक्ट अटेम्प्ट कर पाना बहुत ही ज़रूरी है। गलत हो गया तो उससे अटेम्प्ट किया ना किया कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अगर करो तो उसको सही करो, ठीक है। तुक्के तो लास्ट में चलते ही हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन पहले तो ये है ना कि जब तक आपको अगर वो सिलेबस स्पेसिफिक जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई बेनिफिट नहीं होगा एग्ज़ाम क्वालिफाई होने का, या एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट के हर उस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है जहाँ से बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जो है कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि बेसिक टर्म से जो हमारा बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर है जहाँ से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या होगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या रह सकता है, जनरेशन क्या होंगी कंप्यूटर की, कौन सी जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया, कौन सी जनरेशन का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, या फिर बेसिक नॉलेज क्या होती है कंप्यूटर से रिलेटेड। उसके बाद टाइप्स हो गया, जनरेशन्स हो गया, एंड देन बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम बेसिकली टाइप्स, जनरेशन, उसकी हिस्ट्री क्या रहने वाली है, कौन सा कंप्यूटर कब आया था, किसने इन्वेंट किया था, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर करेंगे, ये हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल में ही आ जाता है, कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल के लिए पीके सिन्हा तो सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ी ही होगी अपनी ग्रेजुएशन टाइम पे, लेकिन वो फंडामेंटल किसी को याद तो नहीं रहती, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं कहीं से ढूंढ के ही पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ से भी आपको एक बेसिक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एक ज़्यादा नहीं कहूँगी लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एक बेसिक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मे बी प्राइमरी मेमोरी से क्वेश्चन पूछ सकता है, सेकेंडरी मेमोरी से क्वेश्चन पूछ सकता है। बेसिक क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन सकता, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद एमएस ऑफिस को बहुत अच्छे से करना है। आजकल के एग्ज़ाम्स में एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड से, एमएस एक्सेल से, एमएस पावर पॉइंट से, यहाँ से शॉर्टकट कमांड्स पूछी जाती हैं, जैसा कि आपने DSSB एग्ज़ाम में भी देखा होगा। तो शॉर्टकट कमांड तो पूछी जाती हैं। पीजीटी स्क्रीनिंग का जो प्रीवियस एग्ज़ाम था उसमें भी जो बेसिक कंप्यूटर था वहाँ पे भी शॉर्टकट कमांड पूछी जाती हैं। तो एक बार इनका ओवरव्यू ज़रूर लेंगे इन सब टॉपिक्स का, जो कि हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो हमारा एडवांस लेवल का है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रीट मैथ्स से जो प्रीवियस 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए थे डिस्क्रीट मैथ्स से। तो इसीलिए हम डिस्क्रीट मैथ्स को डिटेल में कवर करेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो कि आपको ना आता हो एग्ज़ाम में, ठीक है। तो डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर हम सबसे पहले स्टडी करेंगे ग्राफ थ्योरी को। ग्राफ थ्योरी के अंदर टाइप्स ऑफ ग्राफ की प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग हैवल-हकीमी थ्योरम क्या है, ज़ीरो सम फॉर्मूला क्या है, और उसके अंदर हमारी कार्डिनैलिटी कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। उससे अलग अगर हम बात करें पोसेट कैसे निकाले जाते हैं, और
ग्राफ थ्योरी से बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सॉरी कलरिंग प्रॉब्लम से, कि आपको एक डायग्राम देगा, आपको पूछेगा कि इसमें कितने कलर्स कितने कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी कि इस पिक्चर को हम फुल्ली कलर कर पाएँ। तो कलर थ्योरम से क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्लीट ग्राफ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यूलर ग्राफ कौन सा होगा, हैमिल्टोनियन ग्राफ कौन सा होगा। तो ये सब हम टॉपिक्स जो है ग्राफ थ्योरी के अंदर करने वाले हैं, जहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ग्राफ थ्योरी के बाद हम स्टडी करेंगे बेसिकली सेट क्या होता है, सेट क्या होगा, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होंगे, अलग अलग हमारे जो सेट्स हैं, पावर सेट कौन सा होगा, कार्डिनलिटी कैसे निकालेंगे किसी सेट की, या फिर हमें कुछ क्वेश्चंस देगा, इस तरीके से हमें बताना होगा इस सेट में कितने नंबर ऑफ फंक्शंस लाई करते हैं, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स रहेंगे। तो इस तरीके से हम सेट को अच्छे से कवर करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या प्रॉपर्टी रहने वाली है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या प्रॉपर्टी रहेगी, सिमेट्रिक कौन सा रिलेशन होगा, असिमेट्रिक कौन सा होगा, एंटी सिमेट्रिक कौन सा होगा, या फिर ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा होगा, हैश डायग्राम क्या है, लैटिस क्या है, सेमी जॉइन लैटिस क्या है, मीट सेमी लैटिस क्या है। तो डिस्क्रीट मैथ्स को आप ये लगा के चलो, आप नेट लेवल तक का आपको डिस्क्रीट मैथ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम एनालाइज करें प्रीवियस पेपर का जो 2016 में हुआ था, उसके अंदर डिस्क्रीट मैथ से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो रिलेशन को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद फंक्शन, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फंक्शन। फंक्शन से 1 to 1 फंक्शन कौन सा होगा, 1 to many कौन सा होगा, many to many कौन सा होगा। तो ये हम सब फंक्शन वाले टॉपिक में करने वाले हैं। नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन कितने हो सकते हैं, तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रुप थ्योरी से बेसिक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। हमें एक रिलेशन देगा और उसके अकॉर्डिंग हमें बताना होगा ये एडिटिव के अकॉर्डिंग क्या रहने वाला है, और मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो के अकॉर्डिंग क्या रहने वाला है, कि ये प्रॉपर हमारा जो सेट है वो ग्रुप होगा या नहीं होगा, एबिलियन ग्रुप कौन सा होगा। और उससे अलग अगर हम बात करें सेमी ग्रुप कौन सा होगा, मोनोइड कौन सा होगा, कम्यूटेटिव ग्रुप कौन सा होगा। तो ग्रुप थ्योरी को भी हम बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो ये सिलेबस हमारा रहेगा। ये 1 2 3 4 5 टॉपिक्स आपको लग रहे होंगे कि सिर्फ 5 टॉपिक हैं, लेकिन ये 5 टॉपिक बहुत ही लेंदी टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने का है इसमें, और बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके साथ ही अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा फील होता है कि मैम मैं अपने आप से कर लूँगा या कर लूँगी, तो आप अपने एंड से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मेरे को बार बार बोलते हैं कि मैम मैंने कोर्स लिया था, मेरे को 10% डिस्काउंट नहीं मिला, मैंने पहले कोर्स परचेज़ कर लिया। भाई इसमें मेरी गलती थोड़ी है। अब 15 अगस्त पे अगर कि कुछ स्टूडेंट्स को डिस्काउंट दे दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आपने जब कोर्स ज्वाइन किया कोई बात नहीं, आपने पहले ज्वाइन कर लिया तो भी कोई बात नहीं, आपको कंटेंट तो सेम मिल रहा है ना। अरे मेन बात होती है आपको एग्ज़ाम में एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल रहा है। यही कोचिंग आप कहीं और लेने जाओगे 20 से 25 हज़ार आप जब तक खर्च नहीं करोगे अपनी जेब से, तब तक आपको ये कंटेंट मिलने वाला नहीं है। मिनिमम बता रही हूँ 20 to 25,000। ठीक है, और यहाँ पे आपको सिर्फ 8,000 के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स विद पेपर 1 विद कॉमन सब्जेक्ट सब कुछ आपको एक ही जगह मिलने वाला है। मैं आपको बोल रही हूँ, आपको इससे अलग, हाँ MCQs आप कहीं से लगाओ, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से लगाओ, जहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं वहाँ से लगाओ, लेकिन बुक्स के अंदर थ्योरी पढ़ने की कोई अलग एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के डिस्क्रीट मैथ्स के लिए मैं आपको बोलूँ रोज़न वाली बुक लेकर आएँ आप उससे पढ़ें, तो उन सब की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जितना मैं कराऊंगी वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि ये टाइम बहुत ही प्रेशियस टाइम है, और इस टाइम को ऐसे वेस्ट ना करें कि कल को आपको इसी टाइम को देख के पछतावा करना पड़े कि मैंने अपना वो टाइम जो है वेस्ट कर दिया, और उस टाइम पे आपके पास टाइम भी नहीं होगा, और आपका जो है एग्ज़ाम बहुत ही नियर बाय होगा, और आप सोच रहे होगे कि पता नहीं अगर मैं पहले से तैयारी करता तो मेरा ये हो जाता। ये सिर्फ सोचने की ही बातें होती हैं।
ठीक है। तो जिस तरीके से हमारे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थे, जो प्रीवियस बैच था, उन सभी स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छे से सिंसियरिटी के अकॉर्डिंग हर क्लास को ज्वाइन रखा, हर क्लास के अंदर जो भी डाउट्स हुए वो भी पूछे, लेकिन एक सिंसियरिटी के थ्रू उन्होंने अपना पूरा कोर्स अच्छे से कवर किया है, बहुत हेल्प की उन्होंने। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स भी अच्छे से डेली क्लास को एंजॉय करोगे, आपको सब कुछ मिलेगा। ये ना सोचें कि मैं एक ही दिन में सारा कंटेंट आपको करा दूं, तो एक दिन में कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। कंप्यूटर साइंस में कम से कम 20-22 सब्जेक्ट हैं, उनको कवर करने में टाइम भी लगता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, ये सब तो बातें चलती ही रहती हैं, इन सब बातों को हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम कवर करेंगे डिस्क्रीट मैथ्स के बाद, उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीजीटी स्क्रीनिंग में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्दर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे, सबसे पहला नंबर सिस्टम। अब आप सभी स्टूडेंट्स को होगा मैम ये तो हमें आता है, ये तो आपने फ्री क्लास में करा दिया। अरे करा तो दिया, नंबर सिस्टम को रिवाइज तो करना पड़ेगा ना। तो नंबर सिस्टम करेंगे, नंबर सिस्टम के बाद नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्जन करेंगे, एनी बेस टू डेसिमल, डेसिमल टू एनी बेस, एनी बेस टू एनी बेस। किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए नंबर सिस्टम से, आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। कोशिश रहेगी जितने भी टॉपिक्स कवर करें वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए। नंबर सिस्टम, कन्वर्जन, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा नंबर रिप्रेजेंटेशन से। नंबर रिप्रेजेंटेशन, सो नंबर रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट से। टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी रेंज पूछी जाती है, कहाँ से कहाँ तक नंबर्स लाई करते हैं नंबर सिस्टम, नंबर रिप्रेजेंटेशन में। मिनिमम नंबर कौन सा होगा, मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा, या तो आपको एन की वैल्यू देगा या फिर एन की टर्म्स में ही टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम के मैप पे। के मैप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। के मैप के अंदर हम बूलियन अलजेब्रा क्या रहेगा, बूलियन अलजेब्रा, बूलियन एक्सप्रेशन, ये सब हम अच्छे से कवर करेंगे। लॉजिक गेट्स क्या रहेंगे, लॉजिक गेट्स, कौन सा गेट कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉजिक गेट। एंड देन उसके बाद कौन से गेट को यूज़ करके, हमारे यूनिवर्सल गेट कौन से हैं, कौन से गेट को यूज़ करके हम अगर दूसरा गेट बनाते हैं तो कितने नंबर ऑफ गेट लगेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहता है कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एडर का कंसेप्ट, हाफ एडर क्या रहेगा, फुल एडर क्या होगा, हाफ एडर में कितने गेट लगेंगे, फुल एडर में कितने गेट लगेंगे, कैसे जनरेट करेंगे अलग अलग एडर्स को। उसके बाद मल्टीप्लेक्सर क्या रहेगा, मल्टीप्लेक्सर का एक्सपेंशन जो इनपुट आउटपुट है वो क्या रहने वाला है, बेसिक ब्लॉक डायग्राम, उससे अलग डी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डी कोडर, इन सब का बेसिक ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट और लास्ट, दैट इज सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर हमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के फ्लिप फ्लॉप को पढ़ना है। जॉनसन काउंटर कौन सा होता है, स्ट्रेट रिंग काउंटर कौन सा होता है। इस बार DSSS TGT एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था जॉनसन काउंटर से। जॉनसन काउंटर कौन सा होता है हमारा, जहाँ पे जो हमारे फ्लिप फ्लॉप हैं उसमें जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप है उसकी कॉम्प्लीमेंट को अगर हम फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को एज ए इनपुट देते हैं तो वो हमारा सिक्वेंशियल रहेगा। अगर हमने सेम जो हमारी आउटपुट आई है विदाउट कॉम्प्लीमेंट वाली, अगर उसी को इनपुट दे दिया फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को, तो वो हमारा रिंग काउंटर रहने वाला है। तो ये सब हम कवर करेंगे सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर। उससे अलग अगर कोई टॉपिक बचा है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से PGT लेवल पे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, नेट लेवल पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन फर्दर एक क्लास के अंदर कुछ एग्जांपल्स के बेसिस पे मैं आपको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन भी कवर करा दूंगी, ठीक है। ये हमने प्रीवियस बैच में भी नहीं किया था। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर।
डेटा स्ट्रक्चर से आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो डेटा स्ट्रक्चर से सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आता है डेटा स्ट्रक्चर का, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बेसिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद टाइप्स डिस्कस करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स क्या क्या हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है। अलग अलग हम एरे को स्टडी करेंगे, 1 डायमेंशन एरे कैसे रिप्रेजेंट होता है, 2 डायमेंशन कैसे होगा, रो मेजर ऑर्डर क्या रहने वाला है, कॉलम मेजर ऑर्डर फॉर्मूला क्या रहने वाला है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, ये सब हम एरे के अंदर स्टडी करेंगे। देन स्टैक से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टैक की एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग कौन सी होगी, पैलिंड्रोम कौन सी होगी, और हमें नंबर ऑफ ब्रैकेटाइजेशन को हम किस तरीके से स्टैक की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन स्टैक से पूछे जाते हैं। देन उसके बाद हम क्यू को डिस्कस करेंगे, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, क्योंकि जो है वो ऑर्डर क्या रहता है, फुल कब होगा क्यू, एम्प्टी कब होगा, उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी, सर्कुलर क्यू कैसा होगा, प्रायोरिटी क्यू कैसा होगा, ये सब हम क्यू में पढ़ेंगे। लिंक लिस्ट क्या होता है, किस तरीके से हम एक नोड को डिफाइन करते हैं, कैसे हम डाटा को इंसर्ट कराते हैं। एंड देन उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ट्री से आपको अकेले ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज तक आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया हो उसमें ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ट्री के अंदर भी हम टाइप्स ऑफ ट्री कौन सा होगा, स्क्यूड बाइनरी ट्री कौन सा होगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, या फिर अगर हम बात करें फुल बाइनरी ट्री, उसके बाद एवीएल ट्री, बैलेंस्ड ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, रेड ब्लैक ट्री, एक्सप्रेशन ट्री, सारे के सारे टाइप्स ऑफ बी ट्री, बी प्लस ट्री, बी स्टार ट्री, ये सब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ को कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ट्री के बाद हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग एल्गोरिदम में बबल शॉर्ट क्या होगी, इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, और जितने भी शॉर्टिंग हीप शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, इन सभी शॉर्टिंग एल्गोरिदम को कैसे यूज़ किया जाता है। कई बार मर्ज शॉर्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकंड पास के बाद हमारी सीक्वेंस क्या रहने वाली है, तो उनके अंदर हम कैसे इंसर्ट कराते हैं किसी भी डेटा एलिमेंट को, शॉर्ट कराते हैं किस तरीके से, मैक्सिमम कौन सा होता है, मिनिमम कौन सा होता है, हर एक का अलग क्राइटेरिया है, अलग सिनेरियो है, हम उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्टिंग से, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कौन से शॉर्टिंग एल्गोरिदम की कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बेस्ट केस भी पूछता है, वर्स्ट केस भी पूछता है, तो शॉर्टिंग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा सर्चिंग से अच्छे खासे क्वेश्चन कई बार देखने को मिले हैं। एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे अगर हमारी सर्चिंग जो है सक्सेसफुल है, एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे अगर हमारी सर्चिंग जो है अनसक्सेसफुल है, हमारी सर्चिंग बाइनरी है, ट्रिनरी है, कैसी है, तो वो सब हम टाइप्स ऑफ सर्चिंग, किस टाइप की सर्चिंग हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद शॉर्टिंग हो गया, सर्चिंग हो गया, एंड देन हैशिंग। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हैशिंग है। हैशिंग के अंदर कई बार कोलिजन सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है, कोलिजन क्या होता है, या फिर कोलिजन डिटेक्शन की जो टेक्निक्स है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक हैश फंक्शन दिया होगा, आपको साइज ऑफ टेबल दिया होगा, कोई भी की देगा और पूछेगा ये की इस हैश टेबल में कहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी, कहाँ पे इस की पोजीशन होने वाली है। तो इस तरीके से आपसे डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं अभी तक, लेकिन एल्गोरिदम का भी ओवरव्यू ज़रूर लेंगे। एल्गोरिदम के अंदर ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है, इनकी कॉस्ट क्या रहती है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स से इस बार DSSB में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स कौन सी होगी, एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सी होगी, और अलग अलग जो हमारे एल्गोरिदम हैं लाइक प्रिम्स एल्गोरिदम, क्रुस्कल एल्गोरिदम, क्रुस्कल, डिस्गास्ट्रा, बेलमैन फोर्ड, फ्लोयड वार्शल एंड ट्रांजिटिव क्लोजर, ये सब तो शायद आपने नाम सुने होंगे।
अपनी स्टडी टाइम पे, तो इन एल्गोरिदम्स की कोस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोस्ट क्या रहने वाली है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का कंसेप्ट भी करेंगे, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में मिनिमम स्पैनिंग ट्री से भी देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो वो होगा हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग से भी आपको 4 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर हम स्टडी करेंगे सबसे पहले बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, उसके बाद टाइप्स डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, टोपोलॉजी का कंसेप्ट स्टडी करेंगे, टोपोलॉजी, ओएसआई मॉडल क्या रहेगा, ओएसआई मॉडल की लेयर्स कौन कौन सी हैं, कौन सी लेयर कौन से लेवल पे लाई करती है, कौन सी लेयर का क्या काम है। उसके बाद टीसीपी आईपी मॉडल को कवर करेंगे, टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर कितनी लेयर होती हैं, कौन कौन सी लेयर होती हैं, कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ से बेसिक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी के कंसेप्ट को करेंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी यहाँ से भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था। क्रिप्टोग्राफी के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। आरएसए एल्गोरिदम क्या होगा, डेफी-हेल्मैन एल्गोरिदम क्या होने वाला है, ये सब हम नेटवर्क सिक्योरिटी में स्टडी करेंगे। उसके बाद जितनी भी अलग अलग लेयर्स हैं उन अलग अलग लेयर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। फिजिकल लेयर को एक्सेस कंट्रोल मेथड कौन सा होगा, फ्लो कंट्रोल क्या होगा, एरर कंट्रोल कैसे किया जाएगा, डेटा लिंक लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको डिटेल में। तो ये सब हम अपनी क्लासेस में कवर करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा हमारा दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। डीबीएमएस के अंदर जो हम सिलेबस कवर करेंगे, सबसे पहला रहेगा सबसे पहला रहेगा बेसिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बेसिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, बेसिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद आरडीबीएमएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, आरडीबीएमएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी एप्लीकेशन क्या क्या रहती हैं, एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, यहाँ से भी बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट से। उसके बाद ईआर मॉडल को स्टडी करेंगे। ईआर मॉडल के अंदर हम एंटिटी क्या होगी, एंटिटी सेट क्या होगा, एट्रीब्यूट क्या होगा, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट क्या रहने वाले हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन सा होगा, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कौन सा होगा, डिराइव्ड एट्रीब्यूट कौन सा होगा, सिंपल एट्रीब्यूट कौन सा होगा। तो अलग अलग एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेंगे, कौन से एट्रीब्यूट को हम ईआर मॉडल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और वहीं पे रिलेशनल मॉडल में हम उन एट्रीब्यूट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलेशनल मॉडल को भी स्टडी करेंगे। उसके बाद फंक्शनल डिपेंडेंसी के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती हैं, कैसे लिखी जाती हैं, कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड होगी, लेफ्ट साइड पे क्या होना चाहिए, राइट साइड पे क्या होना चाहिए। एंड देन उसके बाद नॉर्मल फॉर्म, कौन कौन सी नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म्स को आपको एक रिलेशन दिया जाएगा, आपको बताना होगा ये रिलेशन उन फंक्शनल डिपेंडेंसी की हेल्प से कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म में लाई करता है। तो उसके लिए आपको सभी नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस पता होनी चाहिए, किसके लिए क्या कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ट्रांजैक्शन के कंसेप्ट को करेंगे। ट्रांजैक्शन से कई बार बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ट्रांजैक्शन को भी करेंगे। नॉर्मल फॉर्म के साथ साथ कीज़ का कंसेप्ट, सुपर की कौन सी होती है, प्राइमरी की कौन सी होती है, कैंडिडेट की कौन सी होती है, फॉरेन की कौन सी होती है, कैंडिडेट की निकालते कैसे हैं, क्लोजर कैसे निकाला जाता है किसी सेट का। ट्रांजैक्शन से बेसिक क्वेश्चन आता है। कॉन्करेंसी प्रॉब्लम, डर्टी रीड कौन सी होगी, लॉस्ट अपडेट कौन सी होगी, किसका दूसरा नाम क्या है, राइट अपडेट प्रॉब्लम क्या होने वाली है, फैंटम रीड प्रॉब्लम क्या होगी। तो वो हम कॉन्करेंसी प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे, देन ट्रांजैक्शन को करेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा दैट इज़ एसक्यूएल। तो एसक्यूएल से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एसक्यूएल के अंदर एग्रीगेट फंक्शन कौन से होंगे, एसक्यूएल में जो हम क्वेरी लिखते हैं उसके अंदर मैंडेटरी कौन सा होगा, ऑप्शनल कौन सा होगा, किस सिंबल से हम
रिप्रेजेंट करते हैं, एसक्यूएल हमारी प्रोसीजरल है, नॉन प्रोसीजरल है। तो इन सब एसक्यूएल के अंदर जो हमारी कमांड्स हैं, डीएमएल कमांड कौन सी होगी, डीसीएल कौन सी होगी, टीसीएल कौन सी होगी, डीडीएल कौन सी होगी, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और उससे अलग जो हमारे क्लोजेज हैं, ऑर्डर बाय क्लोज कैसे यूज़ होगा, हैविंग कैसे होगा, ग्रुप बाय क्लोज कैसे यूज़ होगा, उनको भी वन बाय वन हम अपनी क्लासेस में स्टडी करने वाले हैं। उसके साथ ही ईआर मॉडल के अंदर डिग्री क्या रहती है किसी एक रिलेशन की, और कार्डिनलिटी क्या रहती है, वीक एंटिटी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है, टोटल पार्टिसिपेशन क्या रहता है, पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या रहता है, ये सब हम कवर करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, क्या यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है या कोई डाउट है? जल्दी से बताएं कमेंट करके, यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है या कोई डाउट है? कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया जो मैंने अभी तक सब्जेक्ट कराए हैं? अभी और भी सब्जेक्ट बताने लग रही हूँ, लेकिन आप ये बताएं जो सब्जेक्ट्स मैंने कराए हैं उन सब्जेक्ट से अगर आप इतना भी कर लोगे, आपको तो यूँ लगता है मैम 30 क्वेश्चन आने हैं 30 क्वेश्चन के लिए, लेकिन ये तो देखो 30 क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 15 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप उन 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। समझे बात? ओके रितु, अरुण, प्रियंका, वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आपको वही सेम 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम से सबसे पहले बेसिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि टाइप से होता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से यूज़ होता है, किसकी क्या फीचर है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसके बाद सीपीयू शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग से एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सीपीयू शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग की जो अलग अलग एल्गोरिदम है वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, और मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क शेड्यूलिंग के अंदर शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। उसके बाद पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। LRU अप्रोच को यूज़ करेंगे कितने पेज फोल्ड होंगे, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट को यूज़ करेंगे तो कितने पेज फोल्ड होंगे। तो पेज फोल्ड से भी हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उससे अलग अगर हम बात करें तो मेमोरी मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। पेजिंग, सेगमेंटेशन, पेजिंग, सेगमेंटेशन, इनका भी बेसिक ओवरव्यू ज़रूर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहता है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन के अंदर रेस कंडीशन क्या होगी, क्रिटिकल सेक्शन क्या रहने वाला है, क्लासिकल कंडीशनिंग प्रॉब्लम कौन कौन सी होंगी, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, चाइनीज़ प्रॉब्लम, ये सब हम अलग अलग प्रॉब्लम्स को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे अपनी क्लासेस में। सिंक्रोनाइजेशन क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए कौन सी कंडीशन मैंडेटरी होगी, कौन सी हमारी नेसेसरी होगी, कौन सी ऑप्शनल होगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहता है डेडलॉक। डेडलॉक के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी है, डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, कौन सी टेक्निक को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। कई बार यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो कि फोक क्या होगा, थ्रेड क्या होगा, छोटे छोटे टॉपिक हैं। डिक्शनरी किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, थ्रेडिंग क्या होता है। तो ये जो सब टॉपिक्स हैं इनको हम बाद में लास्ट में इन टॉपिक्स को भी, जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनको भी कवर कर लेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो गया। उसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के अंदर सबसे पहले हम एड्रेसिंग मोड्स को स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आपको COA से क्वेश्चन आता है तो एड्रेसिंग मोड से क्वेश्चन आता है। इंस्ट्रक्शन सेट क्या रहता है, इंस्ट्रक्शन सेट क्या रहेगा। पाइपलाइन का कंसेप्ट स्टडी करेंगे, पाइपलाइन का कंसेप्ट स्टडी करेंगे। DMA का कंसेप्ट क्या है, कैश मेमोरी का कंसेप्ट क्या है, कैश मेमोरी का कंसेप्ट क्या है, DMA क्या है, अलग अलग हमारे एड्रेसिंग मोड कौन से हैं, इंस्ट्रक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कुछ सब टॉपिक्स हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से, जहाँ से एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद लास्ट बचता है C++। C++ और C से भी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रियल फंक्शन कौन सा होगा,
ऑपरेटर कौन कौन से होंगे सी के अंदर, ऑपरेटर, डेटा टाइप कौन कौन से होंगे, डेटा टाइप की कितनी उनकी रेंज रहती है, क्या क्राइटेरिया रहता है, पॉइंटर से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपली बेसिक क्वेश्चन, C++ से उप्स का कंसेप्ट पूछा जाता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होगा, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनके टाइप्स पूछ सकता है। और उससे अलग अगर हम बात करें कीवर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, कीवर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। और उस कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर से क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। तो ये कुछ सब टॉपिक्स हैं जिनको हम अपनी फर्दर आगे आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। TOC स्टैंड्स फॉर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। यहाँ से प्रीवियस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस एग्ज़ाम में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, वो था पैलिंड्रोम से। लेकिन फिर भी हम बेसिक ज़रूर करेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का, कि कैसे हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर हमारा मशीन वर्जन क्या रहता है, लैंग्वेज वर्जन क्या रहता है, कौन सी लैंग्वेज कौन सी मशीन पे लाई करती है, या फिर कौन सी मशीन किस लैंग्वेज को जनरेट कर पाती है, इस तरीके से कौन सी लैंग्वेज में कितने स्टैक चाहिए, किस तरीके से हम उसको जनरेट कर सकते हैं, DFA क्या होता है, NFA क्या होता है, या फिर कौन सी हमारी लैंग्वेज है जो कि अलग अलग मेंबरशिप को, एम्पटीनेस को, जो अलग अलग हमारी प्रॉपर्टी होती हैं, डिसाइडेबल प्रॉपर्टी, उनमें से किसको सेटिस्फाई करती है, या कौन सी अनडिसाइडेबल रहती हैं जिनको डिसाइड नहीं करती, जिनके लिए सेटिस्फाई नहीं हो पाती। NPC कंप्लीट प्रॉब्लम कौन सी होगी, NPC या फिर NP प्रॉब्लम कौन सी होगी। इन सब पॉइंट्स को हम अपनी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट के अंदर कवर करने वाले हैं। तो ये थे हमारे सब्जेक्ट्स जो कि हम अपनी आगे फ्यूचर की क्लासेस में 6 मंथ्स में 1 बाय 1 कवर करेंगे। और पॉसिबिलिटी रहेगी कि जैसे ही हमारा एक सब्जेक्ट कवर हो जाए, उसके साथ ही उसके तुरंत बाद हम उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएं, और मैं कुछ MCQs आपको भी करने को दूं, ताकि आप भी उन MCQs को लगा के देखने के बाद आपको भी आइडिया हो सके कि कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, आई होप ये क्लास आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं अगर सभी स्टूडेंट्स को सारे पॉइंट्स, सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हैं कि मैम क्या क्या कराने वाली है क्लासेस में, किस तरीके से आपको कंटेंट मिलने वाला है। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं। फर्दर अगर कोई भी क्वेरी है, कहीं पे कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कि मैम वो टॉपिक रह गया या वो सब्जेक्ट आपने यहाँ पे कवर नहीं कराया, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ फिर आज की क्लास को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे और फर्दर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और पहले बता रही हूँ, मैं कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, लेकिन फिर भी मेरे कंटेंट से पढ़ोगे, PPT से देख के कितना पढ़ लोगे, क्या कर लोगे, अपने खुद के नोट्स ज़रूर बनाएं। जो स्टूडेंट्स अपने खुद के नोट्स बना के पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं सक्सेस ज़रूर होते हैं। नोट्स बनाने से आपको वो चीज़ें मेमोराइज होती हैं। जब भी आप उन नोटबुक से पढ़ोगे, आपको वो चीज़ें एक बार, अगर कोई चीज़ 10 बार पढ़ने पे याद आ रही है, तो वहीं पे अगर आपके पास आपके नोट्स हैं तो उसको अगर आप 3 से 4 बार भी पढ़ते हो तो वो आपको बिल्कुल ही रट जाती है। वो चीज़ आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो अपने नोट्स खुद के बनाएं, जहाँ तक हो सके। जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं इस तरीके से, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स तो इसी तरीके से बनाएं। फर्दर जो छोटे छोटे टॉपिक्स बच गए हैं, HTML, XML, VB स्क्रिप्ट, पाइथन, क्योंकि इस बार हो सकता है पाइथन भी एग्ज़ाम में पूछी जाए। इन चारों टॉपिक्स को हम बिल्कुल लास्ट में कवर करेंगे, जैसा टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अदरवाइज़ तो HTML, XML, VB, पाइथन यहाँ से पहले के एग्ज़ाम में तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन मे बी इन फ्यूचर एग्ज़ाम में आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिले तो मैं इन टॉपिक्स को भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगी। आगे आने वाली क्लासेस में लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? आज की क्लास को यहीं पे बाइंड अप करें या फिर अभी
कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। और जो स्टूडेंट क्लास को उस टाइम पे ना देख पाएँ वो स्टूडेंट बाद में भी उस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, वो क्लास आपको एज अ रिकॉर्डेड क्लास मिलती रहे। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने शायद अभी बाद में ज्वाइन किया है, तो आप क्लास ख़त्म होने के बाद लास्ट में क्लास को ज़रूर देखें। आप अपना नाम लिखें, अनडिफाइंड किसने लिखा हुआ है, आप अपना नाम लिखें इसमें कि क्या नाम है आपका। आप अपनी आईडी पे जो आपने अकाउंट बनाया हुआ है उस पर आप अपना नाम लिखें कि आपका नाम क्या है, ताकि मुझे भी आइडिया हो सके कि कौन कौन से स्टूडेंट्स क्लास में आए थे, कौन से नहीं आए थे। ठीक है, अभी आ रहे हो आप, अभी तक कहाँ थे जब क्लास जब से चली हुई थी, पिछले 1 घंटे से हैं, तब से कहाँ थे आप सभी। अब क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, 55 मिनट्स 50+ मिनट्स हो चुके हैं क्लास को शुरू हुए को। ठीक है, तो आगे से क्लास को लेट ज्वाइन नहीं करना है, सेम टाइम पे क्लास को ज्वाइन करना है। एक बार फिर से बता रही हूँ, जो भी स्टूडेंट क्लास को टाइम पे ज्वाइन करें, फर्दर अगर किसी को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट ज़रूर दे दूँगी, और उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करके रखना है। और टेलीग्राम हमारा जो यूट्यूब चैनल नेम है UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, सेम टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है, आपको यूट्यूब चैनल या आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर आप क्लास के लिए आपको कैसे पता चले, या फर्दर आपका कोई डाउट हो, या मुझे कुछ शेयर करना है आप लोगों के साथ, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करती रहूँगी। आज की क्लास को यहीं पे बाइंड अप करेंगे एंड फर्दर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी भी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय और ऑल द बेस्ट।